आज से प्यारा क्या होगा। आप फिक्र ना करें पप्पू, मैंने देखभाल कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही साफ सुथरे लोग हैं ये। इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद इनकी माजी में किसी तरह की करप्शन या इलीगल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अबीरा बेटा, तुम्हारी आंटी तो हमें यहाँ ले आई, अब तुम बताओ तुम अपने घर कब आना चाहोगी? वो लड़का, मेरा मतलब है फराज, पता नहीं क्यों मेरे दिल को अच्छा नहीं लगा। दिल को अच्छा नहीं लगा? तुम किधर? ठीक कर दिया इसने दरवाजा? तुम क्या चोरों की तरह अंदर आ? अम्मा सुन लेगी, आहिस्ता बोलो। जब से तुमने रात को मैसेज किया ना, उसके बाद मैं सो ही नहीं सका। ये सोच सोच के कि तुमने फाइनली बता दिया। तुम्हें पता है असद, मैं इतनी खुश हूँ। एक लम्हे सारे ख्वाब बिखर गए थे और अगले ही लम्हे सब अपनी जगह पर आ गए। किस्मत ने तो साथ नहीं दिया, नहीं तो मेरे जैसा निकम्मा कुछ ना कर पाता। खुद को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? अगर अब कुछ अच्छा हो ही गया है तो खुश हो ना। खुश हूँ। तुम्हारे घर अब जो इंसान रिश्ता मांगने जाएगा वो असद होगा, वादा है मेरा। तुम्हारी इससे मोहब्बत ने सितारों की चाल बदल दी। लेकिन ये क्या बात हुई असद? तुम्हें कुछ भी बताओ, तुम इतने एग्रेसिवली रिएक्ट करते हो। क्या जरूरत है तुम्हें मेरे घर आने की? मुझे यही आता और फिर कर गुजरता। हमारे बीच कोई भी आएगा मैं उसे ऐसे ही टकराऊंगा, चाहे वो कोई भी हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मुझे आंटी से बहुत डांट पड़ी है। तुम्हें पड़ी है क्या? नहीं। हाँ, थोड़ी सी। चाय बना रही। तुम्हें पता है चीनी कहाँ पड़ी है? ये रही। प्यार हमारा यारा, प्यार दोबारा ना होगा, और गवारा क्या होगा, आज से प्यारा क्या होगा। प्यार हमारा यारा, प्यार दोबारा ना होगा, और गवारा क्या होगा, लाज से प्यारा क्या होगा। आंटी क्या कर रही हो यार? जा रहा हूं। कोर्ट के लिए निकलना होगा। और वो कारपेंटर को आपने बुलाया? नीचे का ड्रॉप फिर से जाम है। सर कल तो ठीक करवाया था मैंने, मैं दोबारा बुलवा लेता हूँ। और सर वो साबिर खान आया हुआ है, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला। उससे तो हमने नोटिस भेजा था ना कि वो जगह खाली करे क्योंकि वहाँ आबादी है, स्कूल है। जी सर भेजा था, लेकिन वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। वैसे ही टाइम कम है, चलें भेजें उसे जल्दी। जी सर। आइए। डिप्टी साहब, आपने अचानक नोटिस भेज दिया कि ट्रक स्टैंड को शहर से बाहर ले जाए? मगर अचानक नहीं, पिछले 6 माह से ये गुफ्तगू चल रही है, इसलिए ट्रक अड्डा तो हटाना ही पड़ेगा। वहां बहुत सारी आबादी है और बात ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच गई है, इसलिए
नोटिस आपको भेज दिया गया, मैं ना नहीं सुन सकता। छोटे छोटे बच्चे हैं, वर्कर हैं, ड्राइवर हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे सर। सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने की मोहलत चाहिए आपसे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपका हम पे एहसान होगा। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। लाए दिखाएं। महीना नहीं, 15 दिन। 15 दिन की मोहलत देता हूं, और अगर सरकारी तामील नहीं हुआ तो फिर पुलिस की हरकत शुरू हो जाएगी। ये फाइल मैं अपने पास ही रख लेता हूं। ठीक है जी, थैंक यू। शाहनवाज साहब, दबीर मलिक को ही बता दें काम हो गया है, उन्हें भिजवा दें। लीजिए मलिक साहब, डीसी तो गया आपका, साबिर खान काम आ ही गया। खैर, उसका भी फायदा था, हमारा भी। कमाल कर दिया वैसे आपने। ये आइडिया मुझ जैसे सियासतदान के जहन में नहीं आया। बड़ी बात। रईस अली साहब, एंटी करप्शन ऑफिसर अख्यार खान। हमें पता चला है कि आपने ट्रांसपोर्टर साबिर खान से 20 लाख रुपए रिश्वत ली है। गलत खबर मिली है, माजरत से, लेकिन रईस अली राशि नहीं है। मुझे हराम के माल से उतनी नफरत है जितनी शैतान से। देखिए, तो तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा कि कौन राशि है और कौन नहीं। डीसी साहब, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। देखिए, इस वक्त हम एक पेशी में जा रहे हैं, कोर्ट में हमारा पहुंचना लाजमी है। आप लोग इंतजार करें, हम आ जाएंगे तो फिर तलाशी ले लीजिएगा। आप खामोश रहिए खुर्शीद साहब। हमें तलाशी लेनी होगी, और दौरान तलाशी आप लोग किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। इन्हें अपना काम करने दें खुर्शीद साहब। ले तलाशी ले, लेकिन जल्दी करें। हैदर अली, जी सर। तलाशी लो। सर, ये दराज खोल दे रही। ये जाम हो गई है। कोशिश करो, जान लगाओ, वरना तोड़ दो इसे। हाँ हाँ, फील फ्री, तोड़ दें। तो हमारी इंफॉर्मेशन सही थी। मेरा इन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। डीसी साहब, ये तो आपको इंक्वायरी में साबित करना होगा कि ये पैसे आपके हैं या नहीं। इंक्वायरी खत्म होने तक आप शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, और अब बतौर डीसी आप काम भी नहीं कर सकते।
ऐसे शाहनवाज साहब आपका दौर लग गया। वो डिप्टी कमिश्नर साहब, I'm sorry, बरतरफ कहूं या माजूर, चले माजूर ही कहते हैं। डिप्टी कमिश्नर रईस अली चारों शाने चित। ये रहा, ये देखिए अदालत का तहरीरी हुक्मनामा। रईस अली का कोई सबूत अदालत पहुंचा ही नहीं, फैसला तो हमारे हक में आना ही था। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आपको ऐसे खुश देख के। खुशी मनाना तो भी बाकी है। जश्न होगा, पार्टी होगी, एंड शी इज ओवर होस्ट। मैं चलता हूं। अरे क्या हुआ, आप चाहिए? खैरियत है? ठीक तो है यार, वो ठीक नहीं है क्या? अच्छा बैठिए तो सही, बैठिए तो सही यार प्लीज। देखिए अभी अभी हमारी दोस्ती शुरू हुई है। खैर, रईस अली को गिराना था, गिरा दिया। अब आप जल्दी से दबीर हाइट्स मुकम्मल कीजिए। मैं और आप 50-50 के मालिक हैं। तो जल्दी किस बात की है? आप रईस अली दोबारा अपनी सीट पे तो आके बैठा गया। जब तक साबिर खान अपनी जबान बंद रखेगा, सिर्फ तब तक। झूठ, बिल्कुल झूठ। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है रईस भाई, पक्का किसी ने आपको फंसाया है। साहिर है, तानिया है, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन मसला यह है कि रईस, अब हम आगे क्या करेंगे? होगा क्या पप्पू, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, फिर केस को सुना जाएगा क्योंकि यही तरीकेकार है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक मुझे टेम्परेरीली सस्पेंड भी कर दिया गया है। जब तक कमेटी का फैसला मेरे हक में नहीं आता, आई एम नो लॉन्गर डेप्यूटी कमिश्नर। भाई, आपके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा हैं। बस हमें ये पता लगवाना है कि ये किया किसने है। I know. लोग हथेली पर अपना ईमान लेकर घूम रहे हैं, इस इंतजार में कि कोई अच्छी कीमत दे और उसे बेच दे। रईस, क्या वाकई ईमान इतना अर्जा है? पूरा सिस्टम ही करप्ट है पप्पू। पर अगर भाई जैसा कोई ऑनेस्ट इंसान आ जाए ना, तो सब उसको गिराने में ही लग जाते हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ मुआशरे के इस चलन पे। चंद दहाइयों पहले की तो बात थी कि अगर कोई करप्ट इंसान नजर आ जाता था तो लोग अजीब नजरों से देखने लग जाते थे उसे। और अब मुआशरे का ये हाल है कि जो सच्चा इंसान है वही सब में अजनबी लगता है। मगर मुझे लड़ना है फुप्पो। अगर इस पूरे सिस्टम में एक सच्चा इंसान भी ना बचे ना, फिर भी मुझे लड़ना ही है, क्योंकि मैं इंसानों को जवाब दे नहीं हूं। और भाई देखना, आखिर में कामयाबी भी सच की होगी। लेकिन जब तक कुछ साबित नहीं होता तब तक तो परेशानी है ना। तुमने मैं क्या कह सकती हूँ, सब तो अपना अपना बता ही रहे हैं और सही बोल रहे हैं। कहाँ थे? कोई कॉल नहीं की सुबह से, बस एक ही कॉल की। बिजी था। ऑफ कोर्स बिजी थे, पर कहाँ बिजी थे यही तो पूछ रही हूँ। सानी, तुम्हारा ये सवाल तब बनता है अगर मैं सारी रात बाहर रहता।
मैं सोच रही थी वो तुम्हारा नया दोस्त डिप्टी कमिश्नर रईस अली, उससे मिलने चलते हैं, उसकी फैमिली से। इसमें हंसने की क्या बात है? डिप्टी कमिश्नर पे हंसी आ गया। अगर तुम डिप्टी कमिश्नर के बगैर रईस अली कहो तो रईस अली ही रहेगा। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। एनीवेज, अब उसकी बेगम काफी अच्छी लगी, उज़मा। चलते हैं उनसे मिलने। ठीक है, कल ही चलते। ऐसे अचानक बिना बताए? कल तो हम बगैर इनविटेशन के जा सकते। मतलब कैसे? नाउ यू गेटिंग मिस्टीरियस। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम मुझे जानती। पता नहीं। रईस बेटा, परेशान मत हो। देख लेना तुम ही सुरखरू हो गए। जानती हूं कि तुम अबीरा, तानिया और उज़मा के सामने मजबूत बने रहना चाहते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। देखने वाली बात तो यह है कि असल मसला तो सामने आ गया है, अब उसे कैसे हल करोगे? बस उम्मीद है पुप्पो की इंक्वायरी के बाद मुझे अपना पुराना ओहदा मिल जाए। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि एक साफ सुथरे करियर पे दाग तो लगा दिया ना लगाने वाले ने। और वैसे भी हम सरकारी मुलाजमीन को हमेशा शक की निगाह से ही देखा जाता है। लेकिन तुम्हें याद है ना, मैं बचपन में कहानियों में तुम्हें क्या बताया करती थी? कैसे भूल सकता हूं कि गंदे पानी के साथ साफ पानी को मिक्स नहीं करना चाहिए, वरना सारा पानी गंदा हो जाता है। हाँ बेटा, यही हाल अपनी सोहबत अपने मिलने वालों में भी रखनी चाहिए, दोस्तों में। जो नेक है वो नेक ही रहते हैं, लेकिन ये जो बद है ना, और जिनके दिल में बदी का ख्याल होता है, वही सारा काम खराब करते हैं। वो खुद तो बदकारी करते ही हैं, बल्कि कोशिश करते हैं दूसरों को भी अपने में शामिल करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में यही तो हो रहा है। हम इबादतें भी करते हैं और साथ गुनाह भी। इंसान को सिर्फ अपनी नीयतें साफ रखनी चाहिए और नेक नीयत के साथ इबादत करनी चाहिए, क्योंकि उसको हमारी इबादतों की कोई हाजत नहीं। और ये इबादतें तो इंसान के ही मामलात को संवारने के लिए होती हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या इंसान वाकई संवर रहा है? नहीं, बस इबादतें जाया हो रही हैं। सही कह रहे हो। नीयत साफ ना हो तो इबादत जाया हो जाती है। एक बात याद रखना, बहतान अगर किसी नेक पर लगाया जाए ना, तो ये बहतान लगाने वाले के गले में बहुत वजनी तौक की तरह होता है, जिसे वो उतारना चाहे नहीं उतरता। मतलब ये कि अगर वो चाहे भी माफी मांगे, माफी नहीं मिलती। सुरखरू हमेशा नेक ही रहता है। तुम आराम से जाकर सो जाओ, देखना सब अच्छा होगा बेटा। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी।
आपसे बात करनी थी। हाँ, लेकिन मैं बस सोने ही जा रहा था। ठीक है, सो जाइएगा, लेकिन 2 मिनट बात तो कर लें। बोलो। आपने अबीरा, तानिया और फुफू से बात की, उनसे तसल्ली भी मिल गई। अब मेरी बारी है। यार उस्मा, देखो क्या कहा आपने? यार, दोबारा बोलिएगा। तुमसे कोई बात छुपी नहीं है उस्मा, और तुम अच्छी तरह जानती हो इस वक्त क्या क्राइसिस चल रहा है, तो प्लीज मुझे और मत उलझाओ। मैं आपको उलझा नहीं रही, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि शौहर की सारी उलझनों का हल बीवी के पास होता है। उस्मा प्लीज, मुझे सोना है। सो जाइए, लेकिन पहले आप मुझसे वो सब कुछ शेयर करें जो आपको बॉदर कर रहा है। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। कॉफी? इस वक्त कॉफी कौन पीता है? आप। फर्क ये है कि मैंने कभी इस वक्त आपके लिए कॉफी नहीं बनाई। भाभी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं रात में? I'm so sorry, तुम शोर की वजह से डिस्टर्ब हो गई हो? नहीं तो, बट मैं अगर इस टाइम ना उठती तो मुझे कैसे पता चलता कि रात में क्या होता है घर में? अच्छा मैडम, बताइए क्या होता है? ये तो आप बताएंगी ना कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे भाई ने बोला है कॉफी पीनी है तो उनके लिए कॉफी बना रही हूँ। हाउ स्वीट। आई विश मेरी जिंदगी में भी कोई होता जो मुझे रात में कॉफी की फरमाइश करता। तुम इतनी फजूल बातें कैसे कर लेती हो? आपको तो मेरी बातें फजूल ही लगेंगी, क्योंकि कॉफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चले आप कॉफी बनाएं, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तो तसव्वुर में जीती और यहाँ लोगों को लगता है नहीं, सचमुच में जीती। You're welcome. You are welcome. Thanks. रईस, आपके सामने सब मुश्किलों में, सब जिम्मेदारियों में मैं आपके साथ हूँ। आप अकेले नहीं हैं। उस्मा, अगर तुम, मेरा मतलब है अगर तुम ये सब उस उम्मीद से कर रही हो कि नहीं, कोई अगर मगर नहीं। मुझे पता है आप बात करेंगे तो इनकार ही करेंगे। उस्मा, देखो मैं तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ या मुश्किल में नहीं देखना चाहता। ना मैं दुखी हूं और ना ही मुझे कोई तकलीफ है, बल्कि मैं बहुत सुकून में हूं। आपके साथ की वजह से बहुत खुश हूं। पता है रईस, मोहब्बत सुकून के लिए होती है, वो तकलीफ नहीं देती। आपके साथ हर वक्त हूं, आपकी बीवी भी हूं और आपसे मोहब्बत भी करती हूं। मैं आपको मुयस्सर हूं। थैंक यू उस्मा। You're welcome. अबीरा, ये न्यूज़ देखी है तुमने? ये सब क्या है? खबर सच्ची है लेकिन इल्जाम झूठा है।
हाँ, मुझे भी यकीन है कि ये एक झूठा इल्जाम है, लेकिन ये सब कैसे हो गया? पता नहीं, भाई ने कुछ ज्यादा नहीं बताया, बस ये बताया कि इंक्वायरी होगी और फिर रिपोर्ट आएगी। मुझे पता है कि रईस भाई ने तुम लोगों को इस परेशानी से दूर रखने के लिए सब कहा। ये सब मैनेज करना इतना आसान नहीं। भाई की यही आदत है, वो अपने सारे मसले खुद ही हल करते हैं, हम तक कोई बात नहीं आने देते। और ये तो फिर भी ऑफिस का मसला है, खुद ही हैंडल करेंगे वो। अफसोस, अच्छे लोगों की जिंदगी में मुश्किलात आती ही रहती। खैरियत तो है? भाई का बड़ा ख्याल है तुम्हें? जिसकी बहन तुम जैसी सॉलिड, रॉक सॉलिड हो, वो अपने आप को खुद मैनेज कर सकती है। मुझे तो रईस भाई की फिक्र हो रही थी। तुम ना अपनी और मेरी फिक्र करो। एक बार बात टल गई है, बार बार नहीं टलेगी। हाँ, मैनेज कर लेंगे सब कुछ। एक मिनट, मैं ये सोच रहा था कि अभी फिलहाल तुम, बोलो भी। मेरा मतलब है कि फिलहाल तुम्हारे भाई इस वक्त डीसी नहीं है, तो मैं अम्मा के साथ आ जाऊं रिश्ता लेके। बकवास बंद करो। रईस भाई के ना असूल टूटते और ना वो खुद टूटते। ऐसे ही यार, मजाक कर रहा था। कैसे हो सकता है ये कि सारे महीने की सीसीटीवी फुटेज है और सिर्फ कल और परसों की नहीं है? सर पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, सारे कंप्यूटर्स नेटवर्किंग पे हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है ये नेटवर्किंग कहाँ से ऑपरेट हो रही है, कहाँ कहाँ ताने बाने बुने हुए इस नेटवर्किंग के। सर लगता है कंप्यूटर में वायरस आ गई है। वायरस कंप्यूटर में नहीं, इस सिस्टम में, तुम लोगों के दिमाग में है। कैसे हो सकता है कि कल परसों कोई बंदा आया और डीसी साहब की दराज में पैसे रख के चला गया और तुम कह रहे हो सब डिलीट हो गया? मुझे इन्वेस्टिगेट कराने दो, फिर मैं तुम्हें डिलीट करूंगा यहां से। क्या देख रही हो महक? बाजी, ये बुंदा आपका तो नहीं है ना? अब नहीं, मेरा तो नहीं है। कहाँ से मिला? मैम, अगर ये आपका नहीं है तो फिर किसका हो सकता है? आप ही तो एक औरत रहती है इस घर में, और तो कोई औरत ना इस घर में आती है और ना आई है। हाँ, मेरे अलावा तो कोई नहीं रहता इधर। पता नहीं। शाहनवाज, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है, तुमने भरोसा तोड़ा है। ये कहां से मिला? साहब यहीं पड़ा था नीचे। अब क्या सीन है इस इयरिंग का? 2 दिन पहले ऑर्डर किया था तुम्हारे लिए ऑनलाइन। डिलीवरी खोली तो सिर्फ एक था। जाके शॉपकीपर को जो सुनाई है मैंने, शायद पैकेट खोलते हुए गिर गया होगा। आई थिंक आई शुड रिटर्न इट एंड अपॉलोजाइज टू हिम। जस्ट लीव इट, इट्स ओके। अच्छे लगते तुम पे वैसे। हाँ, कोई बात नहीं, और ले लेंगे। तुम यहाँ क्या खड़ी हुई कर रही हो? जाओ वहां से झाड़ू मारो।
I think I should go and get the set back for you. नो इट्स फाइन, ले लेंगे। दोबारा ऑर्डर कर लेंगे। हेलो, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ जाओ। खुद को बचाकर पलटी हो या बाल बाल बचकर? अच्छी बात है, तुम सर उठाकर जिंदा रहने के काबिल तो हो, और जिंदा भी हो, क्योंकि जब तक तुम्हारा ज़मीर और खुददारी जागती तब तक शायद तुम्हें मौत जिंदा रहने से ज्यादा आसान होती। असल में मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आई थी। उस दिन जब तुम मुझे मशवरा दे रही थी तब मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी कर ली, एंड आई एम रियली सॉरी। जिस तरह की मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थी, या जिस शख्स की मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थी, वहाँ मशवरा दिया ही इसलिए जाता है कि जब मोहब्बत में नाकामी हो तो पता हो अगले को कि सॉरी बोलना किसको है। काश मैं उस वक्त तुम्हारा मशवरा मान लेती तो इस तरह हर्ट नहीं होती। कहा ना, उस वक्त मशवरा समझ में नहीं आता, बस होता है। शाहनवाज एक बहुत घटिया इंसान है। वो जिस तरह दिखता है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दुनिया के सामने कुछ और प्रिटेंड करता है, पर वो रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट है। मुझे खुशी है कि तुम खुद को बचाने में कामयाब हो गई हो शान से, वरना ना जाने तुम जैसी कितनी शान से उसकी मोहब्बत में बर्बाद हो गई है। और हमारा माशरा भी ऐसा है कि हम मुजरिम के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जमाना तो उल्टा हमें ही नोचने आ जाएगा ना। और इसी तरह खामोशी के पर्दे के पीछे रह के शाहनवाज जैसा जानवर पता नहीं हम जैसी कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। आज अगर गलती से मैं यूनिवर्सिटी आ ही गया हूँ तो कुछ क्लासेस ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, एंड थैंक यू सो मच। ये कौन थी? न्यू एडमिशन है। क्या कह रही? कुछ भी कह रही थी, तुम्हें इससे क्या? मैं ये सोच रहा था कि 2-4 दिन ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं आया, नई नई लड़कियां आ गई हैं यार। वाह नाइस। फजूल बातें नहीं करो। ये बताओ कौन सी क्लास लेनी है? तुम बताओ आज कौन सी क्लासेस लें, मिस शीला की या सर शहजाद की? बकवास बंद कर रखो। आए तुम बड़े रोमांटिक, तुम्हारे सामने जब होती हो तो आवाज तो तुम्हारी निकलती नहीं है, तब तो तुम्हें कोई बातें नहीं आती। वो एक्चुअली तुमसे डर लगता है ना। अच्छी बात है, डर के रहा करो। चलो चलो। तुम सर उठाकर जिंदा रहने के काबिल तो हो, और जिंदा भी हो, क्योंकि जब तक तुम्हारा ज़मीर और खुददारी जागती तब तक शायद तुम्हें मौत जिंदा रहने से ज्यादा आसान होती। जिस तरह की मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थी, या जिस शख्स की मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थी, वहाँ मशवरा दिया ही इसलिए जाता है कि जब मोहब्बत में नाकामी हो तो पता हो अगले को कि सॉरी बोलना किसको है। मुझे खुशी है कि तुम खुद को बचाने में कामयाब हो गई हो शान से, वरना ना जाने तुम जैसी कितनी शान से उसकी मोहब्बत में बर्बाद हो गई है। और हमारा माशरा भी ऐसा है कि हम मुजरिम के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जमाना तो उल्टा हमें ही नोचने आ जाएगा ना। नहीं शाहनवाज, तुम्हें रोकना पड़ेगा। तुम्हें मज़ीद लड़कियों के साथ खेलने नहीं दिया जा सकता। मुझ जैसी और पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी तुम्हारी राह में, मगर कैसे रोका जाए तुम्हें? किसी को तो ये काम करना होगा।
से प्यारा क्या